माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। नमस्ते। मेरा सवाल ये है आपसे कि हमने अब तक जो सुना है कि एक अच्छा वक्ता होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एक अच्छा श्रोता होना, बट हम कहीं ना कहीं हमेशा अपनी निजी जिंदगी में ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अपनी सुनो, कुछ कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, कुछ कहते हैं सुनो। तो ये लड़ाई कैसे दूर की जाए? हम कैसे समझ पाए इस चीज़ को कि हमें क्या सुनना है या किसको फॉलो करना है? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी ना सुनी होती तो अच्छा होता, या उसकी सुन ली होती तो अच्छा होता, या अपनी ही सुनी होती। तो ये लड़ाई हम पहले कैसे डिसाइड कर पाए कि हमें क्या करना है, सुनना क्या है? ये बात है। दो भिखारी बैठे हुए थे पार्क के बेंच पर, दोनों की हालत फटीचर थी, तो आपस में बातचीत करने लगे। एक ने कहा तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई, दूसरे ने कहा तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई। तो पहले ने कहा मैंने किसी की नहीं सुनी तो यहां पहुंच गया, दूसरे ने कहा मैंने सबकी सुनी तो मेरी ये हालत हो गई, है ना। तो किसकी सुनते हैं ये इंपॉर्टेंट बात। तो प्रामाणिक ज्ञान जिसके पास हो, रिलायबल नॉलेज, उसकी सुननी चाहिए। इसलिए अगर आपको जैसे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो 3 आधारशिला, एक शास्त्र, ये जो बाबा बोल रहा है क्या मन से बोल रहा है कि शास्त्र के आधार से बोल रहा है। दूसरा, बाकी जो हजारों संत हुए क्या उन्होंने भी ऐसा ही बोला जो ये बोल रहा। और तीसरा, गुरु, हमारे शिक्षक क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। ये तीनों से जब बात टैली होती है तब वो विश्वसनीय हो जाती। और अगर हम ऐसे वैसे सुनते चले जाएं तो फिर फटीचर हाल जरूर हो सकता है। इसलिए सही जगह से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और आपने जो कहा भी सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने से, बिल्कुल सही बात। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए और 1 जिह्वा दी। अब लोग बोलने पर ज्यादा फोकस रहते हैं। जब 2 लोग बात करते हैं तो वो बोलता है और ये हाँ हाँ हम, लेकिन सोचता जाता है कि जैसे बंद करेगा मैं इसको क्या बोलूंगा। लेकिन अगर हम सुनने की कला का विकास करें तो ये जीवन में बहुत उपयोगी होती है। तो इसीलिए इस कला का विकास करें, लेकिन ऐसे नहीं कि सबकी सुने, सही जगह से सुने और फिर सुनने के बाद जो सुना है उसका मनन करें, उसका चिंतन करें और फिर निधिध्यासन, उसके आधार पर विश्वास जमाए, तब वो ज्ञान हमारे जीवन को बदल देता। Namaste Swamiji. Yes. You know, the saints like Vishwamitra ji and Jamadas ji, वो सालों उनके तपस्या करके, उनका मेडिटेशन करके भी उनके पास गुस्सा आ रहा था। Right. But I am आम आदमी, हम how I can avoid the गुस्सा? अब ये तो बहाना हो गया ना। विश्वामित्र ने विजय प्राप्त नहीं की तो अब मुझे तो बहाना मिल गया। देखो ये एक सोचने का तरीका है। सर, आई एम आस्किंग सर हाउ टू अवॉइड। Yeah, how to avoid. But see, your question was that he also succumbed to anger. I'm an Aam Aadmi. You're not from Aam Aadmi Party, right? No, sir. All right. So the point is, somebody made a mistake. We are not justified. God will not say, okay, Vishwamitra made a mistake, so now it is आपके लिए माफ है। भगवान हमको हाई स्टैंडर्ड पे होल्ड करेंगे। जब तक गुस्सा आएगा आपको अंदर से संतोष नहीं होगा। आपकी अपनी आत्मा कहेगी अभी हम वहां नहीं पहुंच पाएगा, हमको पहुंचना है। तो आपको ही अंदर से प्रेरणा मिलेगी अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई, अभी हमको आगे जाना। तो आप समझे भी विश्वामित्र से गलती क्यों हुई और हम उससे कैसे बचे।
तो आप पाएंगे कि उसके अंदर अहंकार था, वो तपस्वी बन गया और तपस्वी बनने का अहंकार था। तो हर प्रकार के अहंकार को त्यागना पड़ेगा, हम गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो परिस्थिति से हम सीखें, न कि हम जस्टिफाई करें। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा विषय से हटके है। मैंने जब आपको पहली बार देखा तभी उस टाइम मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, बहुत सारे, और सभी संत महात्मा ये गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तो गेरुआ वस्त्र धारण करने का कोई कारण होता, आप हमें बताएं। हाँ, जिज्ञासा आपकी सही है। हमारे तिरंगे झंडे में भी गेरुआ है ना। तो तिरंगे झंडे में गेरुआ क्यों है? 3 कलर्स है, व्हाइट, ग्रीन एंड सैफ्रॉन। व्हाइट किस लिए है? शांति का प्रतीक। ग्रीन कृषि एग्रीकल्चर का प्रतीक, और सैफ्रॉन रिनाउंसिएशन का प्रतीक, त्याग का। वो हमारी भारतीय संस्कृति का की विशेषता सदा रही है, त्याग। तो जो संन्यास लेता है उसने त्याग किया, तो ये त्याग का एक प्रतीक है। और साथ में एक यूनिफॉर्म भी है। जैसे मान लो कि कोई सन्यासी गेरुआ न पहने तो फिर भी सन्यासी रहेगा। एक पुलिसमैन अगर यूनिफॉर्म न पहने फिर भी पुलिसमैन है, लेकिन उसको जो कार्य करना है उसमें यूनिफॉर्म सहायक बनती। इसी प्रकार से एक यूनिफॉर्म हो गई, तो जो व्यक्ति पहने वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमने कैसी यूनिफॉर्म पहनी, और जो दूसरा है पब्लिक, उसको भी पता है कि ये जो है ये सन्यासी हैं, तो इनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इनसे हम आध्यात्मिक शिक्षा ले सकते हैं। इसीलिए एक ऐसी परंपरा बन गई। स्वामी जी, आपने एक कहानी सुनाई थी शुरुआत में, और उसमें एक प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका आंसर अगर आप बता दें। मैं कंफ्यूज हूँ कि आफ्टर ऑल गलती किसकी थी। अगर सिचुएशन सारी तरफ से गलत हो रही है और मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी थिंग्स आर गोइंग इन एडवर्स कंडीशन एंड अल्टीमेट रिजल्ट इज समथिंग व्हिच इज बाय व्हिच आई एम फीलिंग डिजेक्टेड। So, whom to blame and what is the conclusion? Yeah, so the answer was, अपने विचारों के लिए सदा हम अपनी जिम्मेदारी माने। बाहर की परिस्थिति बिगड़ गई, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। कोई मौसम बिगड़ गया, हम क्या करें? लेकिन हमारा मूड बिगड़ा, इसके लिए सदा हमारी जिम्मेदारी। जो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता, वही हर समय हरास्ड फील करता कि भाई बाहर की परिस्थिति बदले तब मैं सुखी बनूंगा। और जो इस गैप को समझ लेता है कि परिस्थिति और विचारों में गैप, कि परिस्थिति विचारों को डिटरमिन नहीं करती है, हमारी स्वतंत्र रहता, हम जैसा सोचना चाहे सोचते हैं, वो फिर लिबरेट हो जाता है एनवायरनमेंट। इसलिए कहा गया कि कुछ लोग, some people, they need the weather to improve to be happy, and some people carry the weather with them. अपने विचारों के लिए सदा अपनी जिम्मेदारी, तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।